आज इस जट को इसकी जगह मैं दिखाती हूँ। तू कौन है मेरे फैसले के खिलाफ जाने वाला? हिम्मत कैसे हुई तेरी इटवाल साहब के पास जाके मेरे फैसले के खिलाफ शिकायत करने की? लेकिन आंटी जी मेरी गलती सुनो। आंटी के बच्चे, हमारे घर के फैसलों में बोलने का हक तुझे दिया किसने? मेरे और मम्मी जी के सामने आवाज और नजरें दोनों नीचे रहने की आदत डाल रहे हैं। तो प्लीज चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? आप यही चाहते हैं ना मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ये फूल किसने भेजे हैं? मेरे मुंह से शिकायतें तो कई बार सुनी है तुमने, लेकिन शायद बच्चों की तरफ अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने तुम्हें अप्रिशिएट करना छोड़ दिया है। कभी तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू नहीं कहा कि तुमने हमें कभी किसी ज़रूरत का एहसास ही नहीं होने दिया। हमारे बीच में जो भी बिगड़ा है उसे मैं फिर से बनाना चाहती हूँ जनरल। एक नई शुरुआत जिसमें ना शिकायतें होंगी ना नाराज़गी, और ये नई शुरुआत आज रात 8 बजे होगी। वेट करूंगी मैं तुम्हारा। तेजी। ये अचानक से तेजी को क्या हुआ? सच पूछो तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। Like I said, उतना बुरा नहीं जितना तू समझती है। ये परिवार, हमारे बच्चे और तू, मुझे भी इन सब की जरूरत है यार। और मुझे तुम्हारी। Shall we? थैंक यू पापा जी। कम से कम दोनों को ये शक तो नहीं हुआ कि ये चिट्ठियाँ किसी और ने लिखी थी। बस अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात करा दो कि इनका खोया हुआ प्यार फिर से जाग जाए। तुम अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। Oh, yeah. जीते! कहाँ है तू? सामने आ मेरे। बाहर निकल। आज तेरी खैर। मम्मी जी, जीते से कोई गलती हो गई है? खबरदार! तू तो कुछ बोलना ही मत लड़की। आखिर इस कार में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सारे फसाद की जड़ तू ही है। क्या लगा था तुझे अपने मायके वालों के साथ मिलके
तू मेरे बनाए कायदे कानून को बदलने की कोशिश करेगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज इस जट को इसकी जगह मैं दिखाती हूँ। आंटी जी माफ करना, वो आपको जो जगह दिखानी है ना वो दिखा दो जी। वो आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो आपको जो सजा देनी है आप दे दो। वो लेकिन हीर जी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, वो उन्हें क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं आप? तू कौन है? हैं? मेरे फैसले के खिलाफ जाने वाला? बिजनेस मैनेजर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तूने किया क्या है? हीर जी बस आप इतना जान लो, और मैंने ना कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया? कुछ नहीं? हिम्मत कैसे हुई तेरी सरताज साहब के पास जाके मेरे खिलाफ शिकायत करने की? क्या लगा था तुझे हटवाल साहब से मिलके मेरा फैसला बदल देगा? लेकिन आंटी जी मेरी गलती ओ आंटी के बच्चे, हमारे घर के फैसलों में बोलने का हक तुझे दिया किसने? इसने। ये पोली पाली दिखने वाली चलाको माई किसी ने जाके बोला होगा कि जाके अटवाल साहब से बात करो, क्योंकि इसकी रंग बिरंगे कपड़े पहनने की ख्वाहिश मेरे सामने तो पूरी नहीं हो सकी ना। आंटी जी गल दसो मैनू, अगर हीर जी ने सफेद की जगह रंगीन कपड़े पहन भी लिए तो इसमें हर्ज क्या है? इसका मतलब जीते ने ही जाकर पापा जी से बात की कि मुझे रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। जीते तूने मुझसे बिना पूछे बात कैसे कर ली? मैंने कहा था क्या तुझे? और एक गल और सुन लो मिस्टर डिजाइनर, इस घर में अगर रहना है ना तो मेरे और मम्मी जी के सामने आवाज और नजरें दोनों नीचे रखने की आदत डाल लें, नहीं तो मैं तेरी टांगें तोड़ देनी है। अच्छा हेलो, वो तोड़ लो जी, और आपको अच्छा लगेगा ना तो तोड़ लो, खत्म करो। रहने दे, ऐसे लोगों पे हाथ उठा के तूने अपने ही हाथ मैले करने हैं। जीते तू प्लीज जा यहाँ से। मैंने मना किया था ना हीर, कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ सेम रहेगा। तेजी, जर्नल, तुम कहाँ चल दिए इतने तैयार शियार होके? कहीं नहीं जा रहे थे मम्मी जी। हीर ने बहुत एफर्ट्स लेके मेरे और जन्नैन के लिए एक डिनर सेटअप किया था ताकि हम दोनों के बीच जो जो ठीक नहीं है ना वो सब ठीक हो जाए, लेकिन इस घर में कभी कुछ ठीक हुआ है क्या? Forget it यार। और तू कुड़िए, एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। और दूसरी गल, ये जो तू हमारे घर के रिश्तों को मजबूत करने का नाटक करके महान बनने की कोशिश कर रही है ना, ये कोशिशें छੱਡ दे। अटवाल हाउस में तेरे आने से पहले भी सब कुछ ठीक था और तेरे जाने के बाद भी सब अच्छा ही रहेगा। अटवाला नू बदलन दी कोशिश ना कर कुड़िए, बहुत महंगा पाएगा तेनू। आपको शायद दिख नहीं रहा है मम्मी जी, इस घर में प्यार नहीं समझौते हैं, मगर मैंने भी ठान लिया है कि मैं इस घर के रिश्तों को ठीक करके ही रहूंगी। तेजी दीदी और जर्नैल जी के बीच में रंग नहीं भर दिए ना तो मेरा नाम भी हीर नहीं। और मेरा भी वादा है, आप खुद अपनी मर्जी से रंगीन कपड़े पहन कर आएंगी। प्लीज चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? आप यही चाहते हैं ना मैं यहाँ से चला जाऊं? तो ठीक है, जा रहा हूं मैं। सत श्री अकाल।
ओ जी लेकिन इतनी जल्दी नहीं, और मैं नहीं जाने वाला, और मैं तो बिजनेस मैनेजर हाँ। जीते, जीते, मैं तेरे से बात नहीं करने वाली थी, लेकिन जब तक मैं ये बात क्लियर नहीं कर देती ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। ओ हीर जी, आपके दिल का चैन तो मैं इन 2 बर्नियों में लिए घूम रहा हूँ। जीते, तुझे इतनी बड़ी बात मजाक लग रही है? ओ नाना जी, और जिसमें स्वाद और खुशबू का इतना भंडार हो, उसे मजाक कैसे लग सकता है? सिर्फ 2 मिनट के लिए सीरियस नहीं हो सकता? ओ हीर जी, इसमें ऐसा जादू है ना कि बंदा जितना भी गंभीर हो, उसके चेहरे पर ना ओ जी खुशी ले ही आता है। जीते, तू क्या है इसमें? गोभी और सलगम का अचार, हाँ देखो। इस अचार का क्या मैं अचार डालूं? क्यों कर रहा है तू ये सब? ओ क्योंकि आपको अचार पसंद है। मतलब मेरी बातों का तेरे पे कोई असर नहीं हो रहा है, बाज नहीं आएगा ना तू, है ना? ओ हीर जी, वो बास तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास था, मेरे पास कहाँ से आएगा? जीते, तूने पापा जी से क्यों बात की? अगर मैं सफेद कपड़े पहनूं या रंगीन कपड़े पहनूं, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं हंसना छोड़ दूं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हीर जी, मैंने हमेशा आपको दूसरों की जिंदगी में रंग भरते हुए देखा। इस तरह से आपको बेरंग जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता मैं। आप चाहे मुझसे कहे ना कहें, लेकिन आपके अकेलेपन का एहसास है मुझे, और खास तौर पे उस वक्त में जब यहां आपका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने आपका साथ देने की जिंदगी भर की सौंह खाई है हीर जी। मैं बस अपना वादा पूरा कर रहा हूं, और कुछ नहीं। जीते, जिस तरह से तुझसे मेरा दर्द देखा नहीं जाता ना, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर कोई तेरी बेइज्जती करे। कितने सालों से तू हमारे परिवार के साथ रहा है, लेकिन किसी ने भी तुझसे ऐसे लहजे में कभी बात नहीं की है। जीते, तू मेरे परिवार का हिस्सा है, और मुझसे नहीं देखा जाता अगर कोई तुझे बार बार नौकर बुलाए। तेरा हमारे घर के साथ, हमारे परिवार के साथ जो रिश्ता है ना, वो ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। पापा जी ने हमेशा अपनी औलाद और तेरे में कोई फर्क नहीं किया, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर ये लोग बार बार तुझे अनाथ बुलाए। तेरा दिल तो इतना साफ है कि तू पूरी दुनिया से रिश्ता जोड़ लेता है, और जिसका रिश्ता पूरी दुनिया के साथ हो ना, कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। मेरे लिए 4-5 बातें सुनते हुए मैं तुझे देख नहीं सकती, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। लेकिन जीते, अगर तू मेरी तकलीफ कम करना चाहता है ना, तो प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चला जा यहाँ से, रब के लिए चला जा यहाँ से जीते। अच्छा लगा ये जानकर कि चाहे हालात बदले ना बदले, लेकिन आपकी फिक्र मेरे लिए नहीं बदली। एहसास की जो जुबान बन
क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। भी है इलाही मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज़ रुबाई मेरी फर्ज गवाही, मेरी इश्क हुआ मुझको। भी है इलाही मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज़ रुबाई मेरी फर्ज गवाही, मेरी इश्क हुआ मुझको। बन गए। हीर जी, हेलो मिस्टर यूनिवर्स। हेलो तान्या जी। ओह, मेरा मतलब है तान्या। जनेल, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि उस लड़की ने हमसे हमारा क्या छीना है? उसने तेरे से कहा तेजी के साथ डिनर पे जाने के लिए और तू मान गया। मम्मी जी मेरा यकीन करो, मुझे भनक तक नहीं थी कि ये डिनर हीर ने अरेंज किया है। मैं तो यही सोच रहा था कि ये तेजी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है हमारे रिश्तों को सुधारने की, और ये डिनर का प्लान भी तेजी का ही है। एक बात बता जनेल, क्या तुझे तेरी माँ का प्यार कम लगता है? कैसी गल्ला कर रहे हो मम्मी जी? नहीं, अगर लगती है तो बता दे। अगर तुझे ऐसा लग रहा है ना पुत्र, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। वैसे तो हमेशा मैंने अपनी खुशियों से पहले तेरी खुशियां रखी हैं जनेल, लेकिन फिर भी अगर तुझे कोई कमी लग रही है ना तो बता। राजविंदर अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी जान तक दे देगी। मम्मी जी पुत्र, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को किसी पराये के हाथ की कठपुतली बनते हुए नहीं देख सकती पुत्र। आप ठीक कह रही हैं, गलती हो गई मुझसे। बहक गया था एक पल के लिए। आखिर तेजी पत्नी तो मेरी है। हाँ, है पत्नी तेरी। मैंने तुझे एक औरत के इशारों पे नाचने के लिए पाल पोस के वड्डा नहीं किया था पुत्र। तो खुद सोच, तुझसे बहुत गलतियां हुई हैं पुत्र। तेरी हर गलती पर पर्दा किसने डाला? तेरी माँ ने या उस तेजी ने? और तो और तुझे जेल जाने से किसने बचाया? तेरी माँ ने या उस औरत ने? अगली बार अपनी बीवी की गुलामी करने से पहले अपनी माँ की कुर्बानियां याद कर लेना पुत्र। मैं आपको भरोसा देता हूँ मम्मी जी, ये दोबारा नहीं होगा, और आपकी बातें मुझे मरते दम तक याद रहेंगे। अटमाल है, अगर किसी बाहर वाले ने हमारे नाम पर दाग लगाने की कोशिश की तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगा। शाबाश पुत्र, बस इतना याद रखना कि उन बाहर वालों में सबसे पहला नाम उस हीर का है। तुसी चिंता ही ना करो, मेरे होते हुए वो लड़की कभी इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। मुझे आपकी मम्मी ने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई है लोरी के लिए, मुझे भी नई ड्रेस पहनकर लोरी फंक्शन में जाना है। सिमरत, रोने से कुछ नहीं होगा। दादी ने एक बार कह दिया तो वो कभी नहीं मानेंगी। ऊपर से
इस बार मम्मा भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही ना। हाँ, इतनी बड़ी चालाकी। तुम दोनों को क्या लगा झट से अपने आंसू पोंछ दोगे, पर चाची को पता भी नहीं चलेगा कि उनका खरगोश और उनकी गिलहरी मोटे मोटे आंसू बहा रहे थे। हाँ, वैसे तुम दोनों को पता है ना कि चाची के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। बताओ प्रॉब्लम क्या है? हमें लोरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन दादी और मम्मा मना कर रहे हैं। हाँ, मेरे भी सारे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं चाची। तुम दोनों को पक्का लोरी मनानी है? हाँ, बिल्कुल पक्का। पक्का। ठीक है, तो मैं तुम दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। लेकिन मम्मा और दादी को मनाएगा कौन? मैं हूं ना, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी इस परिवार को साथ लाने का इससे बेहतर मौका और हो ही नहीं सकता।